फरीदा काले मैडे कपड़े काला मैडड़ा भेस औगण भरिया मैं फिरा लोक कहण दरवेश। फरीदा साहिब की कर चाकरी दिल की लह परंद दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जरियंद। काले मैडे कपड़े काला मैडड़ा भेस औगण भरिया मैं फिरा लोक कहण दरवेश। झूठ से दूर खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और इस वक्त मैं अजमेर दरगाह के कैंपस में हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर एक पाजी मौजूद हैं। गुरदास सिंह संधू साहब हैं। आप हरियाणा के करनाल से आते हैं, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से, माफ़ कीजिएगा। और ये यहाँ पर हिंदी में कुरान शरीफ लेने आए हैं क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है, सरदार कम्युनिटी है, उसका बाबा फरीद से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो वहीं से अपनी पूरी एनर्जी पाते हैं। पाजी सत श्री अकाल। बिल्कुल सही बात है ये। और जो कुरान शरीफ है ना, कुरान शरीफ एक बहुत ही धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई एक ग्रंथ है। और बाबा फरीद, शेख फरीद की बाणी तो गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ज़्यादा है। और गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी की बाणी लिखी हुई है वो सच्ची बाणी है और उसका संबंध मैक्सिमम जो है कुरान शरीफ से। कुरान शरीफ में वही चीज़ पाई भी जाती है, बहुत कुछ है, इसलिए मेरा लगाव है। मैं वैसे दुरूद इब्राहिमी का पाठ हर रोज़ करता हूँ 2 टाइम। मेरे दुनियानी आधा कंठस्थ है 25 दुरूद इब्राहिमी, परंतु मेरी इच्छा है मेरे को हिंदी में कुरान शरीफ मिल जाती तो अच्छा था। तो कभी कुरान शरीफ आपने पढ़ा है? पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है एक बार। अच्छा, दुनिया में हम देखते हैं पाजी की कुरान को जलाने, अब कई जगहों पे कुरान जलाया भी गया। हमारे जो है आप देखेंगे कि जो है आपकी जो धार्मिक ग्रंथ है उसको भी कई बार फाड़ा गया, उसका अपमान किया गया। उसे कैसे आप देखते हैं? ये एक जो हर धर्म के अंदर इस तरह के कुछ बंदे हैं जो कि यानी सिर्फ फसाद फैलाने के लिए, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। उनको धार्मिक आस्था से कोई मतलब नहीं होता। धर्म कोई भी मजहब है नहीं सिखाता कि आपस में बैर करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। अब गुरु नानक देव जी ने लिखा है अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। तो इस चीज़ से, इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और आजकल तो एक कुछ जो आदमी यानी कोई काम करना नहीं है, सिर्फ दंगे फैलाने का काम करते हैं। उनको धार्मिक आस्था से, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। परंतु धार्मिक आस्था एक ऐसी चीज़ है जो कि एक समाज के साथ जुड़ी हुई आस्था है और हर धर्म का आपको मान करना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। अच्छा, कुरान को जब आपने पढ़ा तो कुरान में क्या ख़ास पाया आपने? कौन सी चीज़ कुरान की आपको इतना इंस्पायर्ड किया कि आप कुरान दोबारा से लेने आए हैं अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर? ये जैसे गुरु नानक देव जी ने जितनी भी बाणी उचारी है तो वो बाणी सीधी दरगाह से आती थी। इसी तरीके से कुरान शरीफ में भी हज़रत मोहम्मद साहब ने जो भी उसके अंदर लिखा है वो अपने आप लिखी हुई नहीं है, वो दरगाह से आई हुई बाणी, यानी वो अल्लाह मियाँ के यहाँ से सीधे आई हुई, दरगाह से आई हुई है। ऐसे नहीं है, जितनी भी इसके अंदर जो आयत है ना, वो सारी आयत यानी दरगाह से आई हुई है। अच्छा, बनाई हुई नहीं है। बाबा फरीद से जो है सिख धर्म कितना इंस्पायर्ड है? बाबा फरीद एक ऐसे आस्था के गुरु हुए हैं जिसने कोई मजहब के बारे में या धर्म के बारे में, कोई जाति पाति के बारे में कभी भी उसको गलत नहीं सोचा और ना ही गलत लिखा है। उसने सर्व सांझी बाणी लिखा है, जो सबके सैयद बुल्ले साहब हुए, उनका भी इसी तरीके से सारा कुछ जो भी लिखा हुआ है उन्होंने एक गुरु नानक देव जी की तरह है। यानी इसको जाति पाति को मिटाने के लिए,
धर्म आस्था को एक करने के लिए। अच्छा, कुछ श्लोक बताइए सिख धर्म के जो मज़ा आ जाए सुन के। देखो, श्लोक आपको फरीद का ही सुनाते हैं। चलिए। फरीदा काले मैडे कपड़े, काला मैडड़ा भेस, औगण भरिया मैं फिरा, लोक कहण दरवेश। फरीदा साहिब की कर चाकरी, दिल की लह परंद, दरवेशां नूं लोड़िए, रुखां दी जरियंद। काले मैडे कपड़े, काला मैडड़ा भेस, औगण भरिया मैं फिरा, लोग कहण दरवेश। उसने हर जगह विख्यान के अंदर मनुष्य जाति को शिक्षा दी है कि हम जो है ऊपर से पेश तो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहन लेंगे, पर अंदर हमारे आप है। सैयद बुल्ले साहब ने लिखा है, खाकी खाक से और अड़ जाना, कुछ नहीं जोर तिनाना है। आए सो आए जो मेरे जानी मीत प्यारे, मैं बाजों ओ पल नहीं रहंदे हुण क्यों असां विसारे। खाकी खाक से और अड़ जाना, कुछ नहीं जोर तिहाना। सब ने मिट्टी में ही है। और क्या ना लिखा उन्होंने कि मेरी बुक्कल दे विच चोर नी, मेरी बुक्कल दे विच चोर, चोरी चोरी निकल गया जग विच पै गया शोर। मुसलमान सेवियां तो चिड़दे, हिंदू चिड़दे गौर, इसे उत्ते दोआं दा झगड़ा एहो दोआं दा खोर। मेरी बुक्कल दे विच चोर नी, मेरी मिट्टी ही बननी है इंसान की, कुछ नहीं है इसके अंदर जाति पाति। हमारे हजरत बड़ी प्यारे शब्दों में कहते हैं कि संत साईद की सुनकर वाणी, बोल उठे सब पंडित ज्ञानी, रस्सी को पीट रहे। अंत फूट सब माटी होई, दौड़े धूपे कितनो कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। वही चीज़ मैंने आपको कि ये धार्मिक आस्था जो है एक अलग चीज़ है, परंतु उसके ऊपर पालन करना वो अलग चीज़ है। हम लोग दिखावा बहुत करते हैं परंतु उसके ऊपर चलते नहीं हैं, क्योंकि अंदर हमारे हर वक्त 5 भूत हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हर वक्त अंदर है। गलत उसका हम लोग इस्तेमाल करके, और कोई भी मजहब के बारे में गलत बोलना तो बहुत ही गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पाजी जिन्होंने साफ शब्दों में कहा। आपने देखा कि कुरान भी कह रहा है कि तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, फ़इन्नहुम यसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्मिन, क्योंकि वो मालिक को नहीं पहचानने की वजह से वो तुम्हारे खुदा को गाली देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, पाजी ने बड़ी प्यारी बात कही कि बाबा फरीद की चाकरी करिए, और बाबा फरीद की चाकरी से ही आप एकेश्वरवाद, अध्यात्म, एक मालिक निराकार ईश्वर तक की आप प्राप्ति कर सकते हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार। आंतरिक आत्मा ठीक होगी और दिल की जो आपके गलत विचार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। साहिब की कर चाकरी, दिल की लह परंद, दरवेशां नूं लोड़िए, रुखां दी जरियन। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात है जो कि बाबा फरीद ने बहुत कुछ लिखा। फरीद ने लिखा, उठ फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता जग सुत्ता, ला रब नाल प्रीत। हर जगह उसने अच्छे सेवन किया है और अच्छे विचारों को प्रकट किया है, परंतु ये इंसान जो है इसकी दुर्मत है, वो थोड़ी देर तो उस लाइन पर आएगा, उसके बाद धार्मिक आस्था से बाहर निकलने के बाद फिर बहकावे में आ जाता है, यानी शैतान इंसान पे हावी हो जाता है। यही सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, ये अब इंसान को अपनी अना को फना करना चाहिए, शैतान से लगातार जंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप पड़ोसी से जंग करें, अपने किसी इंसान से जंग करें, आप शैतान से जंग करें और शैतान पर काबू पाने की कोशिश करें, ताकि आपको अध्यात्म की प्राप्ति हो, एकेश्वरवाद की प्राप्ति हो, एक मालिक की प्राप्ति हो, निराकार ईश्वर जिसकी महिमा अपरंपार है, जो अनिर्वचनीय है, आप उस तक पहुंच सकें। आप देखते रहिए वतन समाचार।